लखीमपुर खीरी में लोकसभा चुनाव का तारीखों का ऐलान हो गया है। ऐलान के बाद खीरी सीट देश में हॉट सीट के रूप में जानी जा रही है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी 2 बार के जीते हुए हैं, तीसरी बार उनको बीजेपी में भरोसा जताया है। वहीं समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार उत्कर्ष वर्मा और मधुर भी आमने सामने अब टक्कर दे रहे हैं। हमारे साथ कुछ खीरी की जनता के लोग हैं, जानते हैं चुनाव के ऐलान के बाद अब क्या मूड है जनता का। मैडम, अब चुनाव का ऐलान हो गया है, क्या मूड है कि जनता का क्या चाहते, कैसे? जनता का मूड बीजेपी का है और बीजेपी का ही रहेगा, क्योंकि हमारी बीजेपी सरकार ने किया ही जनता के लिए है, हम महिलाओं के लिए इतना किया है। ऐसा क्या है कि तीसरी बार भी? ऐसा इसलिए है क्योंकि देखिए 2014 से हमारी बीजेपी की सरकार कितना करती आई है, इससे पहले कभी कुछ हुआ? तो फिर इस बार भी मूड बीजेपी का है और बीजेपी ही जीतेगी, हमें पूरा विश्वास है। क्या नाम है आपका? आसमा बानो। क्या लगता है इस बार चुनाव में कैसा रहेगा? इस बार चुनाव में 400 पार रहेगा। क्या लगता है कि बीजेपी क्यों लाए, कैसा? बीजेपी इसलिए कि हमारे मुस्लिम भाइयों के लिए बहुत काम हो रहा है, राशन मिल रहा है, सारे खुश हैं बीजेपी से, इसीलिए अब किस 400 पार। बिल्कुल ताल ठोक दी है, बीजेपी की बात कर रहे हैं और भी कुछ लोग जानते क्या क्या बात है। इस बार तो चुनाव आ रहा है, बीजेपी 2000 लोकसभा चुनाव का क्या मूड है, जनता क्या चाहती है? देखिए, जनता परिवर्तन एक प्रकृति का नियम है और परिवर्तन हमेशा होता रहा है, दिन है रात है, ये चलता रहता है और इस बार परिवर्तन होगा। क्या लगता है उत्तर प्रदेश से ही होगा? किस मुद्दे के? देखिए, मुद्दे आज के राजनीतिक युग में मुद्दे जो है विकास के होते हैं, शिक्षा के होते हैं और शिक्षा और विकास पे जो है पूर्व में बहुत काम हुआ है। जैसे जिस तरीके से बीजेपी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी जी मौजूद हैं और उनके सामने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के उम्मीदवार हैं उत्कर्ष वर्मा, हालांकि अभी बहुजन समाज पार्टी ने पत्ते नहीं खोले, क्या लगता है कौन किसको? देखिए, उत्कर्ष जो है उनके एक सरल स्वभाव है और 2 बार विधायक रह चुके हैं। सदर में उनको युवा और पूरे जिले का, जनपद का जो भी युवा है वो उनको पसंद करता है। बुजुर्ग से लेकर युवाओं में उनका जोश है और इस बार इतिहास बदलने जा रहा है। जो 3 बार के सांसद हैं उनको इस बार जवाब मिल जाएगा। इन्हें क्या लगता है, जैसे विकास की बात करती है कांग्रेस, कहती है हमारे पास 10 साल का विकास और 25 साल के आगे विकास की बात कर रहे हैं, हमने 370 खत्म किया, हमने राम मंदिर लाए हैं, हमने जनता को राशन दिया, क्या लगता है उसमें? देखिए, मैंने कहा ना, प्रकृति जो है नियम है, बदलना होता है, बदलाव होना है, उसको कोई तय करे या ना करे, कहे कि हम नहीं बदलने देंगे, दिन है तो दिन ही रहेगा, ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि प्रकृति का नियम है, बदलाव होता है और होगा। बदलाव की बात करें, क्या इस बार लगता है आपको बदलाव होगा? नहीं, अभी तो वो समय नहीं आया, अभी बदलाव का समय नहीं है। देखिए, बदलाव होता है मैंने माना, लेकिन दिन और रात का एक समय होता है ना, वो भी पूरा नहीं हुआ। जैसे कि हमारे भैया नरेश जी ने बताई बात, अपनी कही, बिल्कुल सही है, परिवर्तन का नियम है, लेकिन प्रकृति का नियम है परिवर्तन, लेकिन यहाँ पर प्रकृति नहीं है, यहाँ प्रकृति से हटकर है। ये प्रकृति का माध्यम, राजनीति प्रकृति से नहीं जुड़ी होती है। बिल्कुल, जिस तरीके से चुनाव के ऐलान होंगे तो चौथे चरण में चुनाव है, क्या लगता है चुनाव बढ़ता जा रहा है, क्या बात कैसे लगेगा, कैसे कैसे चुनाव बढ़ेगा, क्या जनता किसको लेकर वोट करेगी? देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, एक तरफा है, जनता का मूड है, आप कहीं भी निकल जाइए, चाहे गांव देहात शहर, हर तरफ मोदी मोदी मोदी। अब की बार 400 पार और लखीमपुर 4 लाख पार, ये हम लोग मूड बना के बैठे हुए हैं। तो क्या लगता है जैसे विधानसभा में 8 गए तो फिर दोबारा रिपीट करेंगे? बिल्कुल, रिपीट नहीं है, तीसरी हैट्रिक है हमारी ये। बिल्कुल, हैट्रिक की बात कर रहे हैं। देखिए और भी लोग बात कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? राजू खान। क्या लगता है इस बार 400 पार? 400 पार? 400 पार। कौन जीतेगा? अजय मिश्रा टेनी। तो क्या कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी का? नहीं यार, धरातल पे जो योजनाएं दिखाई दे रही है, जो हम लोगों को धरातल पे मिली, 7 योजनाओं का फायदा तो हमने लिया है। अच्छा, मोदी जी की 7 योजनाओं का, आवास योजना, उज्ज्वला योजना और शहरी योजना, मुद्रा लोन, सारी योजना, 7 योजनाओं का फायदा हमने, हमको जो फायदा देगा हम उसके साथ में रहेंगे। बिल्कुल, अब योजनाओं की बात कर रहे हैं और जनता उत्साह में नजर आती, कुछ महिलाएं और साथ है। तो क्या लगता है कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुरमीत कौर है। इस तरीके से 2 बार लगातार यहाँ केंद्रीय गृह राज्य मंत्री सांसद बने हैं, क्या आपके चुनाव का मूड क्या है, कैसा लगता है कि? देखिए, चुनाव का मूड और जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी है, ठीक है। और रही बात विकास की, अगर हम विकास गिनाने लगे तो आपका सारा समय लगता है आज हम ही को देना पड़ जाएगा। दूसरी बात, और इस बार जो विपक्ष है खत्म हो गया है, विपक्ष की बात ही खत्म। इस बार 400 पार, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। राहुल गांधी या आप बात करें अखिलेश यादव जी दावे कर रहे हैं कि इस बार हम बीजेपी को सत्ता से हटाएंगे, कैसा लगता है? क्या पहली बार उन्होंने दावे नहीं किए? पहले भी तो दावे करते हैं, पहले भी परिवर्तन लोगों ने बोला, क्या परिवर्तन कर लिया?
परिवर्तन तो जब बोलते हैं ना, राहुल गांधी बोले या अखिलेश यादव बोले, परिवर्तन बोलना उनका कार्य है। इससे पहले का परिवर्तन का ये आपने भी देखा, हमने भी देखा। हमारी भारतीय जनता पार्टी सत्ता के साथ है, सत्ता के साथ ही रहेगी। अजय मिश्र टेनी इस बार भी सांसद बन के और हम जिता के उनको भेजेंगे भी। क्या लगता है इस बार बदलाव, लोग बदलाव की बात कर रहे हैं, कैसा है? अब लोग हैं, लोग तो बात करेंगे ही। मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होने वाला है, क्योंकि एक विकास की सतत प्रक्रिया है। लगातार गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर के भाजपा और उसके चेहरे के रूप में नरेंद्र मोदी जी अगुवाई कर रहे हैं, गरीब कल्याण के कार्य कर रहे हैं। जैसा कि बड़े भाई ने कहा, परिवर्तन आखिर आप किसको लाएंगे? आपके पास चेहरा कौन सा है? चेहरा कौन सा? आप युवा वोटर हैं, क्या चाहते हैं इस बार लखीमपुर खीरी में लोकसभा चुनाव में कैसा होगा? बहुत अच्छा होगा। भाजपा इस बार 400 पार जाएगी। डेवलपमेंट के मामले में भाजपा का कोई भी मुकाबला ही नहीं है। लेकिन समाजवादी पार्टी कांग्रेस का संयुक्त उम्मीदवार है, हालांकि बहुजन समाज पार्टी ने नहीं खोला है, तो वो कितने मुकाबला करेंगे? नहीं, कोई मुकाबले में ही नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? ऐसा डेवलपमेंट के मुद्दे भी, जितना विकास मोदी गवर्नमेंट में हुआ है उतना आज तक कभी भी नहीं हुआ। विकास को लेकर युवा वोट करते हैं। आप शिक्षक हैं, क्या देखते हैं कि कैसे किस तरह का वोट करना चाहिए? वोट जहाँ तक रहा, मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने सभी वर्गों को साथ लेकर कार्य किया है। इससे पूर्व की सरकारें जो थी वो एक व्यक्तिगत धर्म को लेकर राजनीति करती थी। भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री हो चाहे मुख्यमंत्री रहा हो, वो 125 करोड़ 140 करोड़ देशवासियों की बात करता है, ना कि हिंदू मुस्लिम की बात करता है, ना किसी धर्म की बात करता है। आपने देखा होगा हमारे चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, वो भी मोदी जी सरकार ने सॉल्व किया है। CAA का मुद्दा हो, वो भी सॉल्व किया है। और यहाँ तक कि ट्रिपल तलाक का जो मामला था, वो भी मोदी सरकार ने सॉल्व किया है। मोदी जी ने अपने विकास पे बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के संयुक्त उम्मीदवार की जीत का भी दावे किए जा रहे हैं। तो क्या लगता है कैसे उनका मुकाबला करेंगे आप? देखिए, मुकाबला होता है बूथ से, और बूथ पे वोट पड़ेगा। वोट पड़ने के बाद 4 को रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट में तय हो जाएगा कि मुकाबला कैसे हुआ है। अब रणनीति तो कोई बता नहीं सकता प्लेटफॉर्म पे, लेकिन रणनीति तय हो गई है और ये निश्चित हो गया है कि इस बार आपको खीरी में बदलाव दिखाई देगा। किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसको किस तरह से खत्म किया जा रहा है, सब लोग जान रहे हैं, जनता भी जान रही है। आप राशन दे रहे हैं, ठीक है, राशन ले रहे हैं लोग, लेकिन लोगों के बीच में आप जाइए, किसी घर में जाइए, उसका दुख पूछिए। आज सिलेंडर नहीं है लोगों के घरों में, जलाने के लिए गैस नहीं है, लकड़ियां बिन रहे हैं। तो इसलिए आप ये मानिए कि जनता बदलाव की मूड में है और इस बार खीरी में बदलाव का मूड है। जनता देश घरों में सिलेंडर नहीं, महिलाओं से बात करते हैं। क्या ऐसा लगता है घर में महिलाओं का सिलेंडर नहीं है? महिलाओं के पास है सिलेंडर? ऐसा तो कुछ नहीं है। कितनी योजनाएं दी उन्होंने महिलाओं के लिए, आरक्षण दिया महिलाओं को। जो पहले महिलाएं घर में रहती थी, अब बाहर निकल के आ रही हैं महिलाएं। बिल्कुल। आपने जब से चुनाव का तो ऐलान हो गया, महिला क्या चाहती, किसको लेकर महिलाएं वोट करेंगी, क्या मुद्दे रहेंगे? मेन मुद्दे ये रहेंगे भैया कि महिलाओं के लिए जितना मोदी सरकार ने किया है, आज महिला अपने आप को सुरक्षित समझती हैं और महिलाओं को इतनी सुविधा दी गई है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से उन्हें गैस सिलेंडर दिया गया है, राशन कार्ड उनके नाम से है। पहले ऐसा होता था कि महिलाएं मतलब उनकी आवाज़ को सुनी नहीं जाती थी। आज वो न्याय के लिए भी जाती हैं कहीं पर, तो उन्हें इंसाफ मिलता है, वो स्वतंत्र होकर विचरण कर सकती हैं। तो इसलिए हमें नहीं लगता है कि इस बार मोदी सरकार का कोई टक्कर ले सकेगा और इस बार फिर 400 पार होगा और हमारे माननीय संसद जी पुनः आएंगे भाजपा से। बिल्कुल। आप काफी आपने चुनाव देखे होंगे, उम्र के साथ आपका अनुभव है, तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या लगता है कैसा रहेगा मामला? क्या वोट? देखिए, सरकार जो इतनी योजनाएं जो चलाई हैं उसके टक्कर में कोई नहीं है। पहली चीज मातृ बंधन योजना जो नारियों के लिए आप बोल रहे हैं, तो पहले मातृशक्ति तो इसी में हमारी आ जाएंगी। उज्ज्वला गैस योजना, इसके बाद जो स्वास्थ्य में आ जाइए, आयुष्मान कार्ड जो बने हैं, और इसके बाद आपके आवास मिले हैं। आप इतनी छोटी महिलानी है, महिलानी में ही 1264 आवास बन के तैयार हो चुके हैं। 1200 फार्म अभी जो है पेंडिंग में पड़े हुए हैं। किन मुद्दे रखे? क्या लगता है चुनाव का मूड गर्मी में है, दूसरी विपक्ष भी दावे जनता के मूड में कमल खिला हुआ है, कमल खिलेगा और कमल खिलेगा, कमल खिलेगा होंगे। अभी युवा वोटर हमारे साथ है। आप पहली बार वोट करेंगे? जी, पहली बार वोट करूंगा मैं। क्या मुद्दे लेकर वोट करेंगे आप? देखिए, जो पहले सरकार रही समाजवादी पार्टी या कांग्रेस, वो सिर्फ एक दावा करती थी कि मैं ये दूंगा, मैं वो दूंगा, और जो भारतीय जनता पार्टी में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो दावा किया वो किया।
और देखिए हमारे गरीबों को घर पर राशन दिया, मकान दिया, शौचालय दिया और काफ़ी सारी योजनाएं। क्या नाम है आपका? फरहान खान। तो क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? जी पढ़ाई करता हूँ मैं। क्या उम्मीद करते हैं जो सरकार आएगा, जनता के पंजाब का सांसद आएगा, उससे क्या मांग करते हैं? देखिए मैं मांग करूंगा यही कि यहाँ पर एक अच्छा कॉलेज होना चाहिए जिसमें अच्छी पढ़ाई हो सके, क्योंकि हमारे मैलानी में कुछ ऐसी रह गया है थोड़ा सा जो नहीं हो पा रहा डेवलपमेंट। तो मैं उनसे यही मांग करूंगा कि युवा वोट डालने जाते हैं, क्या सोचा जाता है? देखिए सोच यही डालता है युवा वोट कि जो आने वाली पीढ़ी जो है वो हमारी सही रह सके और उस पर डेवलपमेंट हो, क्योंकि यहाँ मैलानी में एक रोजगार होना चाहिए। युवा विकास की बात करते हैं, विकास के मुद्दे पर चुनाव करना चाहते हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ थे। क्या नाम है सर आपका? रॉबर्ट विलियम सैमसन। तो इस बार चुनाव में कैसा मूड देखते हैं? क्या जी इस बार चुनाव तो पूरा गारंटी जो है जो 400 पार के लिए बोला गया है, आप जानते हैं मोदी जी की गारंटी हमारी है, सबका साथ सबका विकास। आप जानते हैं सभी समुदाय, अल्पसंख्यक मोर्चा, सब जितने भी राहुल जी दावे कर रहे हैं कि हम बीजेपी को हटा देंगे, क्या लगता है आपको? जी बहुत मुश्किल है उनका, राहुल जी का। 70 साल देख लिए लोगों ने, अब जो देख रहे हैं आप एक नई योजनाएं बन रही हैं, नया नया काम हो रहा है और ये इस बात की गारंटी है कि अब कैसे जो है मोदी जी की गारंटी है कि इस बार चुनाव जीतेंगे। कुछ लोग और भी साथ हैं, क्या मूड है, क्या इस बार चुनाव को? देखिए इस बार परिवर्तन है और जैसे कि हम ज़्यादा दूर ना जाके अपने मैलानी देखना चाहेंगे। काम कोई और कर रहा है, फीता कोई और काट रहा है, समझ रहे हैं? बिल्कुल साफ तौर से कहना है कि इस बार बदलाव की बात हो रही है, दावे भी लोगों ने किए हैं, लेकिन चुनाव लखीमपुर खीरी का इस टाइम चरम पे धीरे धीरे अपने जो चुनाव का रोमांच होता है उस पे लखीमपुर खीरी की सीट आ रही है और कहीं ना कहीं लोग बदलाव की बात भी कर रहे हैं, लेकिन मोदी जी की गारंटी की बात भी कर रहे हैं, 400 पार की भी बात कर रहे हैं। मनोज शर्मा, न्यूज़ 18, लखीमपुर खीरी।